दोस्तों आजकल इस बात की चर्चा बहुत जोरों पे है कि मुंबई का नेक्स्ट अंडरवर्ल्ड डॉन कौन बनेगा। दरअसल ये चर्चा तब से आ गया है बहुत जोरों से जब से लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को थ्रेटन किया, धमकाया, बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई और दाऊद इब्राहिम के बारे में कहा जाता है या तो दुबई में है या तो फिर कराची के क्लिफ्टन में है। कई बार उसके मौत की खबरें भी आती हैं। तो आखिर इस वैक्यूम को कौन भरेगा? दूसरी बात, मुंबई पे कब्जे को लेकर कहानी आज से नहीं है। मुंबई की चकाचौंध और ग्लैमरस दुनिया को लेके डॉन आज से ही नहीं बल्कि हाजी मस्तान के समय से ही आकर्षित होते रहे। तो आज मैं सिलसिलेवार ढंग से मुंबई में अपराध जगत की उत्पत्ति, डॉन हाजी मस्तान, करीम लाला, दाऊद इब्राहिम, मान्या सुरवे से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक क्यों आते हैं मुंबई के चकाचौंध में, क्यों वो भी खो जाना चाहते हैं, मुंबई पे क्यों कब्जा कर लेना चाहते हैं। आज एक एक घटना का तथ्यपरक में विश्लेषण शुरू करता हूं। बात शुरू होती है 1960 से। तब मुंबई में एक ही नाम चलता था, हाजी मस्तान। हाजी मस्तान तमिलनाडु के कुठीकोड का रहने वाला था और वो मुंबई में कमाने के लिए आया था। कहा जाता है कि उसकी किस्मत एक बार चमकती है और कुली का काम करता था और किसी का बहुत बड़ा ब्रीफकेस छूटा हुआ था, उसमें पैसे थे और उस पैसे से उसने अपने लाइफ को बदलने का प्रयास किया। धीरे धीरे बिजनेस व्यापार में लगाया, जुआ, नशाखोरी, ड्रग तस्करी, एक्सटॉर्टन इसमें लगाना शुरू किया और वो डॉन बन बैठा। यहाँ से हाजी मस्तान की स्टोरी शुरू होती है और ये हाजी मस्तान बहुत ही ग्लैमरस लाइफ जीने का आदी था। वो मुंबई के जो बड़ी बड़ी हीरोइनें थीं, बड़े बड़े हीरोज थे, उनसे ताल्लुकात बना के रखता था और कहा जाता है हाजी मस्तान जिस कलर के जूते पहनता था, उसी कलर का शर्ट पहनता था, उसी कलर की गाड़ी से वो चलता था। अब दोस्तों, अब हाजी मस्तान ही अपराध जगत में उसके बाद करीम लाला को लेके आता है। करीम लाला और वरद राजन को लेके आता है। करीम लाला अफगानिस्तान के कुनौर प्रांत का रहने वाला था। वो आया, शुरू में कबाड़ी का काम करता था, फिर कुली का काम किया, कुली का काम करते करते अपराध जगत में आया और हाजी मस्तान ने उसको सह प्रदान किया। हाजी मस्तान ने सिर्फ इसको ही सह प्रदान नहीं किया बल्कि वरद राजन को भी सह प्रदान किया। वरद राजन जो है ये चेन्नई के रहने वाला था और मुंबई में वो भी सपने लेके आया था, काफ़ी स्ट्रगल किया, कुली का काम किया। ये सब ऐसे ही कुली के काम किया और छोटे मोटे काम किए, बाद में ये बढ़ते हुए बड़े बड़े अपराधी बन गए। तो वरद राजन को और करीम लाला को अपराध जगत में, मुंबई के अपराध जगत में लाने वाला हाजी मस्तान था। तीनों ने क्या किया, अपने अपने एरियाज को चिन्हित कर लिया कि इस एरिया में मैं रहूंगा, इस एरिया में आप रहेंगे, इस एरिया में आप रहेंगे। हम तीनों आपस के किसी एरियाज में छेड़छाड़ नहीं करेंगे और अपने हुकूमत चलाते रहेंगे और ये चलता रहा। लेकिन एक समय आता है, हाजी मस्तान की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है और वरद राजन भी मर जाता है। फिर करीम लाला बचता है और करीम लाला के ही समय में 70 के दशक में दाऊद इब्राहिम की उत्पत्ति हो जाती है। दाऊद इब्राहिम तब एक छोटा मोटा अपराधी था। उसके पिता कांस्टेबल थे, छोटे मोटे झगड़े किया करता था, वसूली करता था। उस समय मुंबई में कब्जे को लेके अब धीरे धीरे दाऊद इब्राहिम और करीम लाला में अदावत शुरू हो जाती है। अभी करीम लाला पूरी तरह से स्टेब्लिश था और दाऊद इब्राहिम अपने पैर जमाने के फिराक में था। एक दिन ऐसा होता है कि दाऊद इब्राहिम बाजार में आता है और वसूली करता है। फिर करीम लाला वहां पहुंच जाता है। करीम लाला का पौवा बहुत ज्यादा हाई था और कहा जाता है कि उसने उस समय दाऊद इब्राहिम की बहुत ज्यादा पिटाई की थी। जी हाँ, दाऊद इब्राहिम की, मीडिया सोर्स में ये न्यूज है। और दाऊद इब्राहिम की करीम लाला ने बहुत ज्यादा पिटाई की। फिलहाल दाऊद इब्राहिम वहां से चला जाता है जैसे तैसे। फिर अदावत बढ़ती है और करीम लाला ने एक दिन गुस्से में आके दाऊद इब्राहिम के भाई शब्बीर इब्राहिम की हत्या कर देता है। जब शब्बीर इब्राहिम की करीम लाला हत्या कर देते हैं, उस समय दाऊद इब्राहिम पागल हो जाता है और दोनों गैंगों में गैंगवार शुरू हो जाता है, जबरदस्त गैंगवार शुरू हो जाता है। फिर मौका पाके दाऊद इब्राहिम करीम लाला के भाई रहीम खान की हत्या कर देता, सरेआम हत्या कर देता है। और उस समय करीम लाला ढलती हुई उम्र का व्यक्ति हो चुका था और दाऊद इब्राहिम अभी चढ़ती हुई उम्र का था और इसके गैंग भी तेजी से पनप रहे थे। बड़े बड़े जो शूटर्स थे, बड़े बड़े जो अपराधी थे,
वो दाऊद इब्राहिम से जुड़ना पसंद करते थे। करीम लाला ने सोचा कि अब दाऊद इब्राहिम से समझौता कर लेने में ही भलाई है, क्योंकि इसका गैंग अब दाऊद इब्राहिम से लड़ पाने में असमर्थ था और दाऊद इब्राहिम के गैंग ने लगातार इसके गैंग के शूटरों की हत्या करानी शुरू कर दी थी। करीम लाला दाऊद इब्राहिम से हाथ मिला लेता है और एक तरीके से समझौतावादी हो जाता है कि ठीक है, मुंबई पे आपका कब्जा रहेगा और मुंबई आपकी ही होगी। मेरा जितने में फैला हुआ साम्राज्य, जो भी प्रॉपर्टी मैं उसमें उसके मैं काम करूंगा, फिर आगे आने का प्रयास नहीं करूंगा। दोस्तों, मैं एक घटना बीच में अभी ब्रेक कर दिया था, उसको मैं अब बताने जा रहा हूं। दरअसल मान्या सुरभि एक और डॉन हुआ था। उसके वो 1944 में पैदा हुआ था और 85 में आके उसका एनकाउंटर हो गया था। दरअसल अपराध जगत की दुनिया में और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में सबसे पढ़ा लिखा अगर किसी व्यक्ति को माना जाता है तो मान्या सुरभि को माना जाता है। उसकी फिल्म ही बन चुकी है, जॉन अब्राहम ने उसके एक्टिंग का उसका किरदार को निभाया था और उसकी हत्या इसाक ने किया था। हालांकि कहा जाता है कि सुहास भटकर भी एक अन्य अपराधी था, लेकिन इसाक ने सुहास भटकर का एनकाउंटर नहीं किया, उसने मान्या सुरभि का एनकाउंटर कर दिया। इस पे कई बार इसाक पे, मतलब उस समय एसीपी थे, आरोप भी लगता है कि आपने सिर्फ एक मान्या सुरभि को ही मारा, लेकिन जो मुस्लिम सुहास था, सुहास भटकर, आपने उसका एनकाउंटर नहीं किया। खैर, इट्स एंदर स्टोरी, ये दूसरी बात है। अब क्या होता है, ऐसे दाऊद इब्राहिम मुंबई पे छा जाता है, बॉलीवुड पे छा जाता है। बॉलीवुड के लोग उसके वहां जाते हैं, पार्टी करते हैं, सोच करते हैं। लेकिन 1993 में एक घटनाक्रम में दाऊद इब्राहिम मुंबई में कई बम ब्लास्ट कराता है और उस बम ब्लास्ट से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इससे उसके गिरोह में फूट पड़ जाती है। छोटा राजन और अन्य कई ऐसे डॉन थे जो उसका साथ छोड़ देते हैं और अंत में दाऊद इब्राहिम को भाग के दुबई में शरण लेना पड़ता है। अब जब दाऊद इब्राहिम दुबई में चला जाता है तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है, खालीपन क्रिएट होता है कि अब मुंबई पे बॉलीवुड पे राज कौन करेगा। उसी समय से अहमदनगर में पैदा हुआ अरुण गबली, अमर नाइक, ये आते हैं। अब क्या होता है, अरुण गबली की सिक्का चलने लगता है और कुछ दिनों के बाद ही वो अमर नाइक की हत्या करा देता है। इस समय ही एनकाउंटर का दौर शुरू होता है और जबरदस्त पुलिस एनकाउंटर करती है। और इतना ही नहीं, अरुण गबली जो है शिवसेना के कमलाकर पांसडेकर की भी हत्या करा देता है। कमलाकर पांसडेकर की भी हत्या करा देता है और उसको लगता है कि इस हत्या को कराने के बाद वो काफी निर्भीक और अच्छा हो जाएगा, लेकिन होता उल्टा है। पुलिस उसको ढूंढ लेती है और आजकल वो जेल में गुमनामी का जीवन जी रहा है। फिलहाल बात अब यहां से ये आई, अब एक वैक्यूम तो क्रिएट हो चुका है। फिर अरुण गबली जो दगड़ी चाल में रहता था, उसके जाने के बाद कौन? अब एक नया नाम उभर के आ रहा है, लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई दरअसल इसके काम करने का तरीका बहुत शार्प है और कई देशों में इसके नेटवर्क फैले हुए हैं। माना जा रहा है कि आर्मेनिया में, पुर्तगाल में, कनाडा में, अमेरिका में, कई अन्य यूरोपीय देशों में, फिलीपींस में इसके नेटवर्क फैले हुए हैं और वो बॉलीवुड यानी मुंबई पे कब्जे को लेकर बहुत ज्यादा इच्छुक है। गोगा मेडी की हत्या के बाद, सिद्धू मूसेवाला की हत्या, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद और उसके बाद जो उसने सलमान खान को धमकी दी है, लॉरेंस बिश्नोई बहुत ज्यादा चर्चे में है। अब कहा जा रहा है कि मुंबई का नया डॉन लॉरेंस बिश्नोई है। लॉरेंस बिश्नोई का साथ देने के लिए रोहित गोदारा और गोल्डी बरार जैसे लोग हैं। इसने काला जठेड़ी गैंग से भी अपने हाथ को मिला लिया है। तो अब ये देखने वाली बात होगी, जो बादशाह हाजी मस्तान, करीम लाला और दाऊद इब्राहिम, वरदराजन से चलता हुआ अरुण गबली, क्या वो लॉरेंस बिश्नोई तक आएगा या फिर कोई नया डॉन मुंबई पे राज करेगा? ये देखने वाली बात होगी।